सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फ्रेंचाइज सॉल्यूशन। सो दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर कि अगर आप अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसकी फैक्ट्री डालना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों, उस पर काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन आया एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। बट फ्रेंड्स, उस पर काफ़ी सारे आपके कंसर्न्स भी थे, क्योंकि ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो बहुत सारे क्वेरीज भी थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे कवर करूँगा। पहला है दोस्तों कि ऑक्सीजन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है दोस्तों लाइसेंसिंग और क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, कौन उन लाइसेंसेस को प्रोवाइड करेगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की जाएंगी। उसके बाद है दोस्तों कि मशीन्स एंड सेटअप कहाँ से मिलेगा, कौन सी कंपनीज प्रोवाइड करेंगी, कितने दाम की होगी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसका कितना रहेगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम इसमें बात करेंगे। मैं आपको वो कंपनीज बताऊंगा, वो लिंक्स बताऊंगा, वो वेबसाइट बताऊंगा जहां पे ये सारे मशीन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और आप वहां से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों एम्प्लॉयज़ कि अगर आप ऐसा फैक्ट्री या सेटअप डालते हैं तो आपको इसमें कितना खर्चा करना पड़ेगा, और एम्प्लॉय कहाँ से मिलेंगे आपको, उनके क्या स्किल्स होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग कौन कराएगा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बताऊंगा। उसके बाद है दोस्तों की प्रोडक्शन कैपेसिटी। सो देखिए दोस्तों, जो मशीन है वो आपकी कम दाम की भी है, ज़्यादा दाम की भी है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद है दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट और एरिया। तो ये बहुत सारे लोगों का था कि सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा और मिनिमम एरिया कितनी चाहिए होगी अगर ये प्लांट लगाना है। तो उसके बाद है दोस्तों, जो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि भैया इस बिजनेस के ड्रॉबैक्स आखिर क्या हैं, अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कल को उनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल इंडियन फ्रेंचाइज सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इस वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आज की डेट में जो ऑक्सीजन की किल्लत हमारे देश को देखना पड़ रहा है दोस्तों, तो अगर हम ऐसे इनिशिएटिव्स लें, जो बिजनेसमैन, जो लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या अन्य सारे बिजनेसेस में ऑलरेडी हैं, तो इन बिजनेस की तरफ भी दोस्तों अपना ध्यान लेके आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सो देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन जो है ऑब्वियसली हमारे बॉडी को, हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, हमारे जितने टिश्यूज होते हैं दोस्तों, उनको ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए। अब ऐसे में जब हमारा बॉडी बीमार होता है तो लंग्स के थ्रू दोस्तों वो हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता। तो ऐसे में दोस्तों हॉस्पिटल्स में डायरेक्टली जो प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको जो मरीज होते हैं उनको दिया जाता है, ताकि उनकी बॉडी जो है वो अच्छे से काम कर सके। जो बॉडी की जो सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है वो भी दोस्तों तभी काम कर सकती है जब उसको ऑक्सीजन मिले। तो ये सवाल जो है, ये छोटा सा सवाल था, मैं इसको कवर करना चाहता था। दूसरा है दोस्तों लाइसेंसिंग एंड लीगल। सो दोस्तों, इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की, लेकिन इसके बाद जो है मुझे एक जेन्युइन सोर्स जो है दोस्तों मिला था, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये है दोस्तों आपका msmeguwahati.gov.in की तरफ से है। और ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है दोस्तों। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मैं अभी ओपन करता हूँ, बताता हूँ कि आखिर कौन सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और मुझे भी इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है जब मैं आपको बता रहा हूँ। सो देखिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट प्रोफाइल जो है ये आपकी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर है, मेडिकल ग्रेड के लिए है, 99 to 100% प्योरिटी जो स्टैंडर्ड है उसके ऊपर है। अब इसमें जो इसको बनाया गया है वो है दोस्तों आपका एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुवाहाटी असम। सो अगेन, जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं दोस्तों आपके एक रिसर्च के बेस पे देते हैं, तो ये भी एक रिसर्च और एक जेन्युइन सोर्स है। तो इसका भी जो लिंक होगा दोस्तों मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहां पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बारे में एक बहुत ही बड़ा सा करीब करीब एक 14 पेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आप उसको भी देख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। अब जो हम आप लोगों का बहुत सारे सवाल थे कि लाइसेंसिंग क्या क्या चाहिए, कौन देगा, कितना टाइम लगता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं क्या कुछ, तो उसके बारे में दोस्तों अब बात करते हैं। सो देखिए दोस्तों, अगर आप अपने गांव में शुरू करना चाह रहे हैं, आप अपने पंचायत एरिया में शुरू करना चाह रहे हैं, सो दोस्तों आपको जो है वो एक विलेज एनओसी चाहिए होता है। और ये विलेज एनओसी दोस्तों जो है या ग्राम पंचायत की तरफ से आपको मिल सकता है, या गांव का जो पंचायत है, ग्राम या गांव सेम बात है,
वहां से दोस्तों आपको जो है ये विलेज एनओसी मिल जाएगा। दूसरा है दोस्तों आपका ट्रेड लाइसेंस। तो ट्रेड लाइसेंस दोस्तों जो भी लोकल अथॉरिटी है, तो आप जिस शहर में भी रह रहे होंगे, जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, वहां से दोस्तों आपको जो है वो ट्रेड लाइसेंस मिलेगा। तो आज की डेट में अगर आप कोई भी बिजनेस, अगर आप कपड़े का दुकान भी करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए भी आपको ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही दोस्तों आप जो है इसके लिए भी ट्रेड लाइसेंस जो है सेम अथॉरिटी से दोस्तों आप मंगवा सकते हैं या बनवा सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों कंसेंट टू एस्टेब्लिश, बेसिकली ये आपका पोल्यूशन एनओसी होता है। अब ये पोल्यूशन एनओसी जो है दोस्तों आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ही आपको मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों आपका फैक्ट्री लाइसेंस। तो अगर आप इसका फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आपको जो है चीफ इंस्पेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज के यहाँ अप्रोच करना पड़ेगा, और ये भी दोस्तों एक स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर दोस्तों मान लीजिए अब जिस स्टेट से भी, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको महाराष्ट्र का जो भी स्टेट चीफ इंस्पेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज होगा वहां पे जाना पड़ेगा, या ऐसे ही जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे या रहते होंगे वहां के आपको चीफ इंस्पेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज को अप्रोच करके फैक्ट्री लाइसेंस आपको लेना होगा। उसके बाद है दोस्तों आपका पावर लोड। तो ये एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है। आप कोई भी फैक्ट्री डालें, अगर आप कपड़े सिलने का भी फैक्ट्री डालते हैं, अगर आप मिक्सचर बनाने का भी फैक्ट्री डालते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको एक पावर लोड का जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको सर्टिफिकेट एंड अप्रूवल जो है जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है वहां पे उससे आपको लेना पड़ेगा। तो ये बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। आपका जो भी कंपनी है वहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, आप उसको अप्रोच कर सकते हैं और आप इसको आराम से पा सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों उद्योग आधार मेमोरेंडम। तो दोस्तों उद्योग आधार मेमोरेंडम जो है इसको आप बड़े ही आसानी से ऑनलाइन बना सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आपका खुद का आधार कार्ड है, अगर आपके पास आपका खुद का आधार कार्ड है तो वही जो है एज अ प्रूफ हो जाता है दोस्तों आपका उद्योग आधार मेमोरेंडम बनने के लिए। ये इंस्टेंट बन जाता है, ऑनलाइन बन जाता है। उसकी लिंक भी दोस्तों आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उसके बाद है दोस्तों एक और जो है आपकी लाइसेंसिंग, जो हाल के दिनों में हमने जैसे महाराष्ट्र में कहीं कहीं पे एफडीए जो फूड एंड ड्रग कंट्रोलर होता है, अथॉरिटी होती है, एसोसिएशन होता है, वो दोस्तों जो है इस पे आपका अप्रूवल या लाइसेंस दे रहा है। तो दोस्तों लाइसेंसिंग की ये सारे टर्म्स या जो आपको चाहिए होंगे यही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में दोस्तों अगर आपको ये डॉक्यूमेंट एनीवेज आपका वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो वहां पे भी जाके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब है दोस्तों मशीन्स एंड सेटअप। सो देखिए दोस्तों मशीन्स जो हैं जैसे कि कुछ कंपनी जो है वो 10 लाख की मशीन बता रही हैं, कुछ कंपनी 30 लाख की मशीन बता रही हैं, कुछ कंपनी जो है वो करोड़ों की भी मशीन बना रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दो चीजें आपकी वेरी करती हैं। पहला प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ऑब्वियसली अगर आप एक बड़े प्रोडक्शन कैपेसिटी में जाएंगे तो उसी तरीके से आपके जो मशीन्स होंगे वो डिफर करेंगी, उनके कंपोनेंट्स वेरी कर जाएंगे एंड उनका उस हिसाब से आपका प्राइसिंग भी चेंज होगा। दूसरा है दोस्तों आपका जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन है उसकी प्योरिटी लेवल पे। तो अगर कोई ऑक्सीजन 85% प्योरिटी पे बना रहा है तो हो सकता है कि उसकी प्राइसिंग कम होगी एट द सेम प्रोडक्शन कैपेसिटी। उसी में अगर आप दूसरी मशीन ले रहे हैं जो शायद 99% प्योरिटी का ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करके देगा, उसका प्राइसिंग दोस्तों डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। अब ये मशीन्स आपको कहां से मिलेंगी इसके बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूं। सो देखिए दोस्तों जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने दो कंपनीज के बारे में बताया था आपको, बोशी यूनिवर्सल एंड दूसरा बताया था दोस्तों आपका हाईटेक इंजीनियर सॉल्यूशन। सो बोशी यूनिवर्सल दोस्तों वो बेसिकली आपका एक इटली की कंपनी है बट इंडिया में ऑपरेशंस हैं उनके, इंडिया में राजस्थान में उनका पूरा सेटअप है। लेकिन हमें जहां तक सुनने में आ रहा है कि वो जो है फिलहाल इंडिया में अपनी मशीन सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप बोशी यूनिवर्सल को अवॉइड कर सकते हैं उस केस में। अब दूसरा दोस्तों जो आपका हाईटेक इंजीनियर्ड सॉल्यूशंस है तो उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पंजाब की कंपनी है। उसके अलावा दोस्तों जो देखिए अगर आप सेटअप खरीदना चाहते हैं, अगर ये जो सेटअप आपको देखने को मिल रहा है अगर आप ये खरीदना चाहते हैं दोस्तों, तो ये आपको बहुत सारी कंपनीज हैं जो चाइना में इनको मैन्युफैक्चर करती हैं। आप डायरेक्टली वहां से इनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसकी जो वेबसाइट है दोस्तों मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं।
सो उनकी जो वेबसाइट है madeinchina.com करके है, तो अगर आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मशीन्स मिल जाएंगी। और इसका जो लिंक है दोस्तों वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। और वहाँ पे दोस्तों जेन्युइन सप्लायर्स हैं, तो आप उनसे चैट करके बात कर सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे आप वो मशीन्स आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अब दोस्तों जो मशीन्स आज की डेट में चाइना से भी आप मंगाते हो, तो जो मिनिमम कॉस्ट है दोस्तों वहां पे वो करीब करीब $5,000 का है, तो यानी करीब करीब 3.5 लाख रुपए का। लेकिन ऑब्वियसली जो उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है दोस्तों सिर्फ 4 सिलेंडर्स का ही है एक दिन में, राइट। तो ऐसे में अगर आप जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे आपका रेट बढ़ते जाएगा। और हाईएस्ट साइड दोस्तों 70 लाख का भी है, 2 करोड़ का भी है। तो जैसा आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हो आप बात करें उनसे, समझें, उसके बाद दोस्तों आप अपना फाइनल डिसीजन लें। ये हो गया दोस्तों मशीन्स के बारे में। और सेटअप, हाँ सेटअप के बारे में कुछ लोगों की क्वेरीज थी कि क्या कंपनी आके खुद सेटअप करके जाएगी, क्या उसके अलग से पैसे देने होंगे। देखिए दोस्तों ये जो होते हैं ये कंपनी टू कंपनी दोस्तों उनके अपनी जो पॉलिसीज होती हैं उसके ऊपर डिफर करेगा। अगर आप जिस कंपनी से परचेज कर रहे हैं अगर उसकी पॉलिसी कहती है कि वो इंस्टॉलेशन के अलग से चार्जेस लेंगे तो उस केस में आपको पे करना पड़ेगा। अगर कंपनी कहती है कि इंस्टॉलेशन कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में इंस्टॉलेशन है दोस्तों, तो उस केस में आप फ्री में अवेल कर सकते हैं। बट इन एनी केस जब भी अगर आप किसी भी कंपनी से मशीन परचेज करते हैं तो परचेज करने से पहले दोस्तों आप इस चीज पे क्लैरिटी ले लें, उसके बाद ही जो है आप आगे बढ़ें। अब दोस्तों है एक और पॉइंट, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आखिर इसके एम्प्लॉयज कहाँ से मिलेंगे। देखिए दोस्तों ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा सेटअप होता है। इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको एम्प्लॉयज ही नहीं मिलेंगे। आपको देखिए एक टेक्निकल बंदा रखना पड़ेगा जो बेसिकली कंट्रोल पैनल चलाना जानता हो, कितना टेम्परेचर सेट करना है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, वो एटलीस्ट वो सारे यूनिट्स देख के वो एटलीस्ट एनालाइज कर सके कि सिस्टम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो एक उतना नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जितने भी आपके एम्प्लॉयज लगेंगे या तो वो ITI जो सर्टिफाइड होते हैं वो हो सकते हैं, या तो दोस्तों जो मान लीजिए जो आपके जो बॉटलिंग का जो स्पेस होता है वहां पे आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वहां पे आप किसी भी एम्प्लॉय को आप हायर कर सकते हैं बॉटलिंग के लिए विथ अ वेरी स्मॉल ट्रेनिंग सेशन। तो ये चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। एम्प्लॉयज़ के बारे में दोस्तों मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता था। अब दोस्तों एक और चीज़ है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो आई थिंक वो मैंने मशीन के साथ साथ में कवर कर दी है। अब दोस्तों है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट और एरिया कितना होगा। देखिए दोस्तों जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपका यहाँ पे वो करीब करीब आपका 10 लाख रुपए का हो सकता है, जो कि एक मतलब स्टैंडर्ड जो मशीन होगी छोटे सेटअप की। और अगर आप एरिया की बात करें तो उसके लिए 1000 स्क्वायर फीट का एरिया जो है आपके लिए काफी होगा, क्योंकि कुछ स्पेस जो है आपको बॉटलिंग के लिए भी रखना होता है। अगर मान लीजिए कि अगर आप बॉटलिंग ज्यादा कर रहे हैं तो उस केस में स्टोरेज के लिए भी आपको थोड़ा स्पेस और चाहिए होगा। तो जैसी नीड है दोस्तों उसके हिसाब से आप जो है अपना स्पेस ले सकते हैं, लेकिन छोटे प्लांट के लिए 1000 स्क्वायर फीट का एरिया काफी रहेगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों की क्वेरीज ये भी थी कि आखिर इस बिजनेस के ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके बारे में भी आपको बताया जाए, या किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में भी हम आपको बताएं। देखिए दोस्तों आज की डेट में भारत में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, ये हम सब जानते हैं। इस सिनेरियो में अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आज की डेट में यहाँ कंपटीशन बहुत कम है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आज की डेट में है ही नहीं यहाँ पे। और दोस्तों जब कंपटीशन नहीं है तो आप आराम से इस रेस को जीत पाओगे। दूसरा सवाल है दोस्तों जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि क्या जो डिमांड आज की डेट में है क्या ये आने वाले समय में भी सेम डिमांड रहेगी। अगर ये डिमांड ऐसी नहीं रहेगी तो वो एक दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है जिसके आंसर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों कि कोरोना आज है, हो सकता है कि 2, 4, 6 महीने में ये चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएं। अगर हमारी सप्लाई की प्रॉब्लम्स अगर कोरोना से पहले नहीं थी और अगर आप फिर भी इसको स्टार्ट कर रहे हैं तब शायद वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप जिस शहर में हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, आप अगर मान लीजिए उस डिस्ट्रिक्ट में ऐसे प्लांट्स नहीं हैं, या आप जिस क्षेत्र में रहते हैं आसपास 20-50 किलोमीटर के अंदर ऐसे प्लांट्स नहीं हैं,
तब दोस्तों उस केस में आपको डेफिनेटली इसको करना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप इसको स्टार्ट करते हो तो ये सप्लाई जो है जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी आप वहां पे करोगे, फैक्ट्रीज में करोगे, जितने हॉस्पिटल्स हैं सब में आपको ये सप्लाईज करनी होंगी। सो दोस्तों इसकी डिमांड जो है वो लॉन्ग टर्म में अगर आपके एरिया में फैक्ट्रीज नहीं है तो डेफिनेटली बनी रहेगी। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और आने वाले समय में जैसे जैसे दोस्तों हमने कोरोना फेज में ये देख लिया कि एक छोटी सी ऑक्सीजन ना होने के चक्कर में बहुत सारे लोगों की जान गई हैं, तो ऐसे में जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे वो हमेशा इन सारी चीज़ों को ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे एलपीजी गैस जो है वो डायरेक्टली कनेक्शंस लगे होते हैं, पाइप्स लगी रहती हैं, अपने आप ही आता है, हमें सिलेंडर लाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे जगहों पे शहरों में एटलीस्ट होने लगा है। तो कुछ वैसा ही सेटअप दोस्तों आप जो है आने वाले समय में हॉस्पिटल्स में देखेंगे। जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डेफिनेटली हैं, लेकिन जो आपके छोटे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इस तरह के सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाएंगे। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में आई थिंक जो आपके मेन डाउट्स थे या जो आपके सवाल थे मैंने आंसर किए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मेरा पहला वीडियो है अगर आप वो देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अवेलेबल है। अगर फर्दर कोई डाउट हो दोस्तों तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उस पर डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।